तपस्या की, इसलिए ये काम करता। भैया बेटा छिट करो बच्चों को। उनका राज्य छिड़ गया महाराज, और क्या हो गया? राज्य भी छिड़ गया। और वे रेवतक पर्वत पर चले। वहां जाने पर भी चोर और बटमार उन्हें सदा सब ओर से पीड़ा देने लगे। एक राजा को सभी तरह से यात्रा, हमारी माताओं बिस्तर में पड़ जाते हो ना, आपके बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता, माता कोई साथ नहीं देता। आज आप चल फिर रहे हो ना, आप जिस शरीर पर ठसक करे हो, जब शरीर आपका थक जाएगा और बिस्तर में पड़े पड़े कर आओगे और आप अपने नाती पोते और बेटे और बहू की ओर देखोगे, सभी यूं करके चले जाएंगे। आते हैं हमारी आपकी ठसक कहाँ निकलेगी? हमारी आपकी ठसक कहाँ निकलेगी? जब चार पाई में पड़ी पड़ी कर आएंगे तब। अभी तो बेग उठा ले, कोई पूछने वाला नहीं। आपका सत्कर्म, धर्म और अच्छा किया हुआ कर्म आपको सदैव याद करेगा, ईश्वर करे। अब तो ये कहते हैं कि जब ये शरीर से जो निकले ना ये हवा, तो बैठे बैठे निकल जाए। वो दिन न आए कि चार पाई में पसरना, वो समय चार पाई में गिरना बहुत ही पीड़ा देने वाला होता है। क्योंकि इस कलयुग में, आज के युग में कोई भी बहन बेटी भाई बंधु सगे संबंधी बेटा बेटी बहू आपकी सेवा नहीं कर सकते। महाराज राजा को सभी सता रहे हैं, पर्वत पे भी चैन है। जब हाथी घोड़े रथ और खजाने सभी लुट गए, एक राजा के आशा, हाथी घोड़े खजाने सब लुट गए। तब वे मन ही मन में इस चिंता में पड़े कि अब मैं क्या करूं? चलो मुझे कह दिया। आगे बात हुई, एक राजा राज्य में जब रथ पर हाथी घोड़े पर सवारी, तमाम सैनिक लाइन में खड़े रहते थे। लेकिन आज एक राजा हैंड ऑफ माउथ, सारा खजाना लुट गया, हाथी घोड़े रथ सब लुट गए। यही सब सोचते विचारते हुए वे देव ऋषि नारद का दर्शन करने के लिए पहुंचे। उस दिन एकादशी तिथि थी। नारद जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान दामोदर का दर्शन करने के लिए निमित्त वहां आते थे। आपने जो स्थान अपना निमित्त बना लिया, आप हमेशा आइए। अब मंगलवार को आपके घर में शादी ब्याह पड़ जाए, आप कहें कि आज हम नहीं जाएंगे, आओ पहले, शादी बाद में कर। भाई शादी रात में होगी। आपके घर का कोई भी मंगलाचार कार्यक्रम है वो दोपहर बाद होगा, लेकिन पहले अपने इष्ट के पास, अपने भगवान के पास, ईश्वर के पास हाजिर। महाराज या देवर्षि नारद दामोदर का दर्शन करने के लिए हमेशा आते। राजा दम्भ ने उनके समीप जाकर उनके चरण पकड़ लिए। अंत में राजा एंड ऑफ माउथ, खजाना लुटा, राजकोष चला गया। जो राजा से डरते थे अब वो राजा को डरा रहे हैं। जबकि राजा अलग एक पर्वत पर जाके रहने लगे, वहां भी दुष्ट पहुंच गए, भाभी परेशान करने लगे। नारद के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम किया है और हाथ जोड़कर दीन भाव से उनके आगे बैठकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं सब ओर से शत्रुओं द्वारा सताया जा रहा हूं। मैं सब ओर से शत्रुओं द्वारा सताया जा रहा हूं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं सब ओर से
परेशान हूं। राज छोड़कर रेतक पर्वत पर मैं चला आया, वन में आने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। अशांति कहां मिलेगी आप? अगर बालाजी धाम ग्राम बरेठा में भी शांति नहीं मिली तो फिर आपको शांति कहां? अष्ट सिद्धि 9 निधि, जिनके पास 17 कला कितनी है? राम जी के अवतार में कितनी थी? 12, और द्वापर में 16, और हनुमान जी के पास 17। कौन है निपुण? हनुमान। हनुमान कौन है? स्वयं भगवान शंकर बने हैं हनुमान इस सृष्टि की सेवा के लिए। माने एक स्वामी भी सेवक बना मेरे भाई। अरे भाई, अरे तुम तो आज वहां से आए हो भाई, कैसे भाग रहे हो? इतनी जल्दी कहां है भैया? जे मैया के दर्शन करके लौटे हैं, इनको धन्यवाद तो दे दो। जे गए थे वहां, कहां गए थे? वैष्णव मैया के दर्शन करने, और वैष्णव धाम से आए, एक प्रसाद भी लाए। इनका पूरा मंडल गया था, दर्शन हो गए, बर्फ गिर रही होगी, पानी बरस रहा हो, आनंद आओ कि नहीं? खूब आनंद आओ। जयकारा बोले कि नहीं? बालाजी धाम का जयकारा बोले कि नहीं? पार तो भी नहीं करे वहां तक। क्या बाबा, अब तुम फिर चले जा रहे हैं मेरे भाई? 2 बजे आए रात को महाराज। अरे सुखा है वो। अरे जितों को बात नहीं रही भक्ति में 9-10 तो बजते ही रहते हैं। अरे यहाँ पर देखते महाराज, गौतम ऋषि ने 100 साल तक तो वायु ग्रहण नहीं करी। मेरे बाबा, अब तुमने 9 बजे की लगा के, तो भैया तुमने हमें और डरा दो। महाराज 9 बजे आए रात को। अरे 9 बजे तो 10 बजे तक तो जनरल बात है। 2 बजे महाराज, 2 बजे। अच्छा 2 बजे, अच्छा 2 बजे सही, लेकिन आए तो ट्रेन में ही हो गई ना भाई। बहुत बढ़िया, आप सबको आशीर्वाद, आपका सफर बढ़िया रहा। माँ भगवती की कृपा, वैष्णव मैया का जो भी स्थान है वो भी स्थान है, सब जगह प्रभु है। कथा सुनो, आपका सम्मान है। ये भगत संत है, महात्मा है, दर्शन करके आए। अब तो कह रहे भैया आप दर्शन करे आए, तो आपके दर्शन से ही हमारे भी दर्शन भाव हो गए। दर्शन बैठो भाई। हाँ, अब मैं नहीं, वो तो मुझे आपकी सूचना मिल गई थी। एक ही बात है, हनुमान जी मिल गए थे यहाँ पर, आप यहाँ पर मत्था टेक के गए थे यहाँ पर, वो कोई बात नहीं है। कथा तो एक जनरल चल रही है, कोई व्यक्ति के लिए नहीं चल रही। कथा जनरल है, गुरु और शिष्य, और गुरु शिष्य एक नहीं, इस संसार में हजारों है, और हजारों के लिए कथा चल रही है। ठीक है, बात इसमें बस आ गई महाराज, आनंद आ गया। ऐसे ही दर्शन करते रहो, भगवान से जुड़े रहो, और भगवान के लिए अपना सर्वस्व त्याग करके भावना अच्छी रहो। महाराज यहाँ पर दम राजा कह रहे महाराज मैं वहां भी गया था, और मुझे वहां भी शांति नहीं मिली। महाराज पापी लुटेरों ने सब ओर से मुझे पीड़ा की। पापी लुटेरों ने मुझे सब ओर से पीड़ा। अच्छा, ये पापी लुटेरे आज नहीं है, अनादि से। वो राजा कहने लगे महाराज मेरे पास जो कुछ भी हाथी घोड़े रथ खजाना आदि वस्तुएं स्त्रियां थी, उन सबको लूट लिया, सब लूट लिया। और इन सब कष्टों के कारण मेरे मन में इस जीवन से वैराग्य हो गया। मैंने कष्ट सहे, अब मुझे वैराग्य हो गया। मुनिवर, हे मुने, दूसरे जन्म में मैंने कौन सा ऐसा भयंकर पाप किया महाराज, जिससे सहसा मुझे इस दुर्दशा को प्राप्ति हुई।
मैंने अपनी पूर्व प्रारब्ध में ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है? बैठ बैठ। जिससे मुझे ऐसा पाप, उसका वो वचन सुनकर मुनिवर नारद जी ने दिव्य दृष्टि से सब वृतांत जान लिया और इस प्रकार का, महाराज पूर्व शरीर में तुमने कोई कुकर्म नहीं किया। बात कथा को सुनना महाराज, बहुत सुंदर कथा है। नारद मुनि बोले, राजन पूर्व शरीर में तुमने कोई कुकर्म नहीं किया, मैंने दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब हाल जान लिया। मैंने तुम्हारे पिछले जन्म का पूरा साक्षात्कार कर लिया। तुमने कोई पाप नहीं किया। हम बोले, प्रभु यदि पूर्व जन्म में मैंने पाप नहीं किया तो इस जन्म में कोई पाप किया हो, ये याद मुझे नहीं आता। कथा सुनने लायक है, सुनोगे? फिर क्या कारण है? सहसा मेरा राज्य छिड़ गया। इस समय मुझे इस बात का बड़ी भांति अनुभव हो गया है कि संसार में धन वैभव से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। अगर धन नहीं हो, मैं सभी तरह से असहाय हो गया। हे मुनिवर, मेरा जीवन व्यर्थ एवं असहाय है। जिसकी लक्ष्मी चली गई वो मनुष्य मानो मर गया। जिसकी लक्ष्मी चली गई, महाराज ये कौन कह रहे हैं? नारद जी। हे राजन, उसका सर्वस्व मर गया। जहां कोई राजा नहीं है, वो राज भी मरे हुए कई समान है। जो दान वेद के विद्वान को नहीं दिया गया वो नष्ट प्राय, तथा जिसमें दक्षिणा नहीं दी गई हो वो यज्ञ भी नष्ट हो जाता है। अगर आपने दक्षिणा नहीं की, इतने जीवे को तो बुला लिए, इनको नहीं दिया तो आपका यज्ञ असफल हो जाएगा। असफल। आपने घर में अगर 4 ब्राह्मण, नातेदार, रिश्तेदार, दामाद, भांजे दामाद, फूफा जो भी बुलाए, उनका श्रद्धा अनुसार उनको नहीं दिया, आपका यज्ञ सफल नहीं, असफल होगा। आप दूसरे पर निर्भर नहीं करें। अगर आप अपने घर में 2 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, 2 नातेदार, 3 नातेदार, उनको बढ़िया से उनकी सेवा भाव भक्ति, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है? आपकी जितनी अस्थि है, श्रद्धा आस्था है, उसके अनुरूप उनको दान दक्षिणा देना चाहिए। जी नहीं चुराना चाहिए। ब्राह्मण को, गौ को और संतों को, इनको देने लेने में कभी संकोच नहीं करना। खुले हाथ से। मालूम है, मेरे पूजनी महाराज जब 7 दिन की कथा कहने के लिए बालाजी धाम में आए, बालाजी धाम में 2000 में कथा कहने आए थे। जब घाट में चलने लगे, हम विदाई करने के लिए पहुंचे थे। महाराज क्षमा करना, महाराज जी को मैं एक कपड़े में लिपट के कोई दक्षिणा लेके पहुंचा तो महाराज जी ने कहा, नहीं भूपेंद्र जी, आप मेरे शिष्य हो चुके हैं, अब मैं आपसे दक्षिणा नहीं आशीर्वाद देता हूं। मैंने फिर भी महाराज जी, शिष्य का कर्तव्य बनता है कि पूजनी सदगुरु महाराज 7 दिन का टाइम देकर यहाँ आए हैं, तो मैंने कुछ उनको लिपेट के, मैं मुरासी आज तक मैंने किसी को बताई नहीं, दे दिया। शांतिपूर्ण महाराज ने लेके बड़ा मन असमंजस में लिया था। शंकर ऐसे शास्त्री जी थे,
हरिहर शास्त्री जी इस दुनिया में दोनों नहीं है जिन्होंने 3.25 लाख जब गायत्री मंत्र के इस यज्ञ भवन में कराए। 11 दिन चला। 3.25 लाख जाप गायत्री मंत्र और विष्णु भगवान के इस यज्ञ भवन में आहुति प्रदान कराए। 3.25 लाख 11 दिन में। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात हो सकती है। 3.25 लाख। आज वो भी शास्त्री जी भी नहीं है। जब उनको भी मैंने दक्षिणा देने के लिए पहुंचा, वो भी मैंने अंकित नहीं कराई है महाराज। वो भी लेने के लिए संकोच कर रहे, बोले नहीं भूपेंद्र जी तुमसे तो कुछ बनता ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ आने में आनंद आ गया और जो तुमने यहाँ पर हमको भाव दिया है उसमें हमारा सब कुछ वसूल हो गया। लेकिन उसके पश्चात भी मैंने उनको भी कुछ बांध के एक कपड़े में धीरे से महाराज ले जाओ। उधारी खतरनाक होती है। आपकी उधारी कहीं मुझे नरक में न पटक दे, कहीं ले जाकर महाराज आपने मेहनत की है। और कल बताता हूँ मैं क्या हुआ। परसों अचलेश्वर से मैं सब्जी लेके आता ही दर्शन करता हूँ और जनरल आपको मालूम है कि वो सब्जी वाले बैठे रहते हैं वहां पर। मैंने सब्जी कल ली वहां। अब वो मोड़ा वो ठेला लगाता है चाय का। हाँ मैंने 2-2.5 किलो ककड़ी तुलवाई यहाँ के लिए। कहाँ के लिए? बालाजी। उसने देख लिया। अब वो उसको ककड़ी वाले को मैंने 500 का नोट दिया। उस पर खुले पैसे नहीं। वो ले दे के उसी होटल वाले के पास पहुंच गया कि भैया वो खुले पैसे। तो वो पहले तो मना, जब उसको मालूम पड़ा कि महाराज जी खड़े हैं तो उसने खुले किए और उससे इशारे में कह दिया कि खुले तो कर दिए, पूरे पैसे उनको वापस करो। बोले अब वो आके वो वापस बोले देखो बेटा खान पीन की चीज में उधार नहीं, पूरा पैसा तुम्हारी थी उधारी की चीज मैं खा जाऊंगा तो मेरे गले में लटकेगी नहीं, कहीं लगेगा। आप समझ रहे? किसी आज में एक चीज से बड़े जरूर परेशान हुआ। एक चीज वो भी बोल देता हूं। मैं एक छोटी सी नौकरी में था। सबसे पहले एक मेरे मिलने वाले थे महाराज। अब मुझे उस समय मात्र 220 रुपए सैलरी मिलती थी। कितनी? आप लोग हंसोगे मात्र कितनी मिलती थी पगार महीने की? कुछ तंगी आ गई। मेरे मित्र थे, मैंने कहा भैया 100 का नोट दे दो और हम जैसे सैलरी आएगी तो एक बार में तो नहीं दे पाएंगे, हम तुमको 2 बार में 50-50 रुपए वापस। आप समझ लो मारा। दे दिए। अब मैंने ले लिए महाराज। मैंने उनको बहुत ढूंढा, मैंने उनको पता भी लगाया तो किसी ने कहा कि वो तो इस संसार में नहीं। कोई घर परिवार के लोग तो होंगे, बोले वो भी नहीं। तो महाराज मैंने वो 100 रुपए आज तक उनको लौटा नहीं पाए। वो संसार में नहीं है। ऐसे मैंने क्या गलत लगाया? मैंने 100 की जगह 595 कहीं छोड़ देते हैं तो कम से कम भगवान के जाते साथ किसी से लेके किसी का लौटाया नहीं। अगर 10 पैसे भी आप मैं अपनी बीती बता रहा हूं, मैं कोई किसी आपको जमाने की कथा नहीं कहूं। आप समझ सकते हैं। मैंने बात कही थी। मुझे उसके बाद में जब इंस्पेक्टर बना मुझे 740 रुपये वेतन पहला मिला। कितना मिलता था उस समय? 700। आप लोग हंसोगे, आज तो 1.5 लाख रुपए मिलता है इंस्पेक्टरों को लगभग। कितना? मैं पुराने जमाने में 740। अब मैं जिस कमरे में मकान में रहता था 300 रुपये में मकान ले लिया मैंने। बचे कितने मेरे पास? 440। कितने बचे? अब 440 में मुझे पूरा महीने भर का खर्चा चला था। नहीं रिश्वत नहीं ले रहा हूँ, इंस्पेक्टर जरूर, लेकिन रिश्वत नहीं है मेरे पास। अब 440 का खर्चा तो बड़ा मुश्किल होता है। छोटे छोटे 3 बच्चे जिनकी पढ़ाई लिखाई
और बाजार से घी खरीदना, दूध भी खरीदना, नाच भी खरीदना, कपड़े भी पहनना उसी में, साग सब्जी किराना आप जानते भली भांति, मेरी माताएं सब जानती। 440 माने मैं ये सोचता था कि महीना कब आएगा, नहीं आई महीना कब, तनख्वाह। एक बार मैं दौड़े में था और मैं रात में आया, मैंने बार किस्सा सुनाया कि बेटा जो आकाश है ना वो 2-2.5 साल का होगा, उस दूध में ही था। तो मैं रात में आया 10-11 बजे, मैं दौड़ा करके रात में लौटा। चूंकि पोस्ट हमारी ऐसी थी, आने जाने का समय हमारे पास कोई निश्चित नहीं रहता था। रात में गए, दिन में लौटे, सवेरे लौटे। मैं लौटा, बेटा तप रहा था बुखार से, ठीक है। तो मैंने आया, आकाश की मम्मी ने गेट मैंने कहा लाओ मैं रोटी बनी रखी है, नहीं बना के रख दी। चल अब वो मेरे साथ सोता था, बेटा मेरे साथ, बेटियां दोनों अपनी माँ के साथ। 2 ही पलंग थे, 2 खाट थी, पलंग भी ढंग से नहीं थे, आप समझ में। दोनों बेटियां मम्मी के साथ। बेटा मैं गया, नहीं तो इसको गर्म है, बुखार हो रहा है, इसको दवा नहीं दिलाई तुमने? बोले दवा तो दिला देती, क्या करे, घर में पैसा नहीं। मैंने कहा तुम कैसी महिला हो भाई? अम्मा है, अम्मा जिनके घर में रहते थे, उपाध्याय जी का मकान था, पंडित जी का, वो इंजीनियर थे। तो मैंने कहा अम्मा से 100 रुपए मांग लेते, तो क्या जवाब मिलता? मांग तो लेते, लेकिन तुम्हारा डर लग रहा था कहीं नाराज नहीं। नहीं, अब एक काम करो, सवेरे जाओ, मैं तो नहीं कहूंगा, तुम कहो मां 100 रुपए उधार दो। आप समझ सकते, ये दिन आदमी को ऐसे कभी भूलना नहीं चाहिए। और जी बुरा समझिए, राजा की बात आई है, मैं राजा तो नहीं हूं, लेकिन वो लाचारी बेबसी मैंने देखी है। जब आपके घर में 10 पैसे नहीं हो तब आदमी की स्थिति क्या है? बोले हम पैसा तो मांग लेते, तुम्हारी डर की वजह से मैंने नहीं मांगा। मेरे पागल, जब इतनी बड़ी बेटा को पुकार है तुम नहीं लेना। आप समझ सकते, मैंने जीवन में बड़े बड़े संकट झेले, मैंने यहां तक का सफर और ऐसे ही आसान नहीं है, आसान नहीं है जीवन। और जब से मैंने क्या किया, मेरे जितने भी हम उम्र है सभी ने झेली, मैं बता रहा हूं और कोई बताता नहीं, सबने झेली। बड़ी स्थिति, बहुत लाचारी देखी, बेबसी देखी, बेबसी देखी है महाराज। चलिए उधर तो क्या दुखी दुखी होना पड़ता है जिधर देखते हैं। मैं कथा में आ जाता हूं महाराज, आपका टाइम भी पड़ा। आज मैंने बहुत कथा को एक साइड चला दिया। बोले मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हे मुनिवर, दूसरे जन्म में मैंने कोई ऐसा भयंकर पाप किया हो तो बताओ। तब बोले प्रभु यदि पूर्व जन्म में मैंने पाप नहीं किया तो इस जन्म में कैसे? अच्छा, जिसकी लक्ष्मी चली जाए बादशाह आ गया, उसका जीवन कैसे हो सकता? जिसकी लक्ष्मी चली जाए वो मनुष्य मानो मर गया। ये चमक ये दमक जब भी अच्छी लगती है जब घर में खना खन होता। जहां कोई राजा नहीं, वो राज भी मर चुके। महाराज, अगर दक्षिणा नहीं दी गई हो वो यज्ञ सफल नहीं होता, तब उसके भाई बंधु भी पराये हो जाते हैं। जी कथा आ रही, गरीबी, लाचारी, बेबसी, आपकी परछाई आपका साथ छोड़े।
मैं क्या बताऊं, वो जीवन भी देखा है। कभी कभी शायद सबके साथ ऐसा हुआ होगा। एक आध समय जो मैंने आज उदाहरण दिया अभी 100 रुपए का, हम और जिससे मेरा धर्म पत्नी का नाता, हम कभी रात में रो भी लेते थे कि देखो तो समय, बारह समय बरठा में खेत खलियान जमीन जायदाद सब है। हम परदेश में हैं पर हमारे पास कुछ भी नहीं। आप शिवपुरी की बात, महाराज चाहे कोरबा की बात हो चाहे शिवपुरी की, पीड़ा तो मैंने जब बाबा की कोरबा में पूरी लीला हो गई उस समय ये लगता मैं अब मरता हूँ, अब मरता हूँ। और तीनों बच्चे रोते थे और तुम्हारी बहू रोती थी बैठ के। लेकिन वो समय निकल गया, भगवान ने समय निकाला, उसके सहारे समय निकाला। मैं इसलिए बता रहा हूं कि माना यहाँ ऐसे ही नहीं, यहाँ के लिए भगवान ने भी बड़ी परीक्षा ले डाली थी महाराज। अब ऐसा कोई मैं राजा नहीं हूं यहाँ, जहां भी मैं भिक्षुक बन के बैठा हूं, यहाँ भी भिखारी बन के बैठा हूं। किस चीज का? सबके कल्याण के लिए, सद्मार्ग के लिए, आपका मंगल हो उसकी याचना लेके बैठा हूं। इस राज्य का मंगल हो, राज्य के मंगल की याचना लेके बैठा हूं। सच्चे दरबार की जय। कहीं ये सुनते, राजा ने कहा कहीं ये मुझसे द्रव्य न मांगा। इस वैसे उसे देखकर दूर से ही मुड़ जाते थे वो माता बाबा। आगे भैया मुझसे दूर होने लगे, मेरे अपने ही दूर होने लगे। जैसे इस समय लोग मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते थे, हे मुनिवर, हे ब्राह्मण, जिन्हें मैंने भली भांति धन देकर तृप्त किया, मैंने सब कुछ दिया, वो ही मेरे से मोड़ गए। संसार का स्वभाव है, इसलिए सावधान। अपने पास मुट्ठी में इतना रखना कि बुरे टाइम में ज्यादा नहीं तो कुछ तो काम में आ जाए। ज्यादा नहीं कुछ। अब मुझ जैसे पकड़ से पूछोगे, इतने बड़े पद पे रहा, नौकरी की, लेकिन विश्वास से कहता हूं मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो बाबा तुम जीता कैसे होगा? ये तो बाबा ही है। मैंने परिवार के साथ छल नहीं किया, भाइयों के साथ मैंने कपट नहीं किया, मैंने कभी उनको कहीं छोटा नहीं जाना। मेरे पे जो कुछ था मैंने बांट खाया। जहां तक मुझे नहीं कहना चाहिए, मैंने अपने आप पे क्या ऐसा कोई चक्र होता तो मैंने बेटे के नाम भी कुछ भी नहीं किया। ये बातें मुझे कहने के लिए मैंने कोई आपको बताने में मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन जब आप कुछ त्याग करती हो तो त्याग के बदले आपको बहुत कुछ बड़ा मिल जाता है। वो बड़ा मुझे मिल चुका है, आपसे मेरा नाता जुड़ चुका है। मैं अपनी बीती अगर बताऊंगा तो वो ठीक नहीं रहेगी, इसमें मेरा ही मन खराब होगा। बात इसमें से चल पड़ी, इसलिए मैंने बात की। वे भी मुझे देखकर बहुत दूर खिसक जाते थे। लेकिन मैं परिजनों की कहूं, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ, मेरी एक बात पे आज खड़े रहते हैं। मैं जो उनसे कहता हूं सब करने को, लेकिन बहुत कुछ नहीं कहता हूं। वो मेरे मन की भावना को समझ जाते हैं, खुद ही जुड़ जाते हैं। समझ, अगर मैंने उनके लिए त्याग किया है तो उनका प्रेम, उनका समर्पित भाव मुझे मिलता है।
जैसे पंछी सूखे वृक्ष को छोड़कर चल देते हैं महाराज। कथा सब समझ में आ रही है? आ रही है महाराज। ठीक उसी प्रकार निर्धन अवस्था में उत्तम प्रकृति का कुलीन एवं उत्तम मनुष्य भी देखकर स्वप्न में भी दूसरी ओर चले जाता है। बुरा समय भगवान किसी को, सूखे पेड़ को देख के पंछी भी अपना मार्ग बदल देते हैं। निर्धन होने पर ये संसार भी आपसे मुंह मोड़ देता है। दरिद्र मनुष्य उस धनी का ही कार्य करने के लिए और उसके घर आता तो भी धनी लोग उसे फटकार देते।